तो हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का अंत और उसके पश्चात विश्व की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और समाज इत्यादि है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो 1945 से विश्व में उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रणाली के विकास के बारे में ज़्यादातर हम पढ़ रहे हैं। तो भारत जिस तरह से विश्व में अन्य क्षेत्र में विशेष तौर पर बदलाव आया, जैसा कि हमने जीव विज्ञानों के बारे में पढ़ा, उसी तरह से अब हम लेंगे भौतिक विज्ञानों में विकास के बारे में। जो भौतिक जगत है उसमें भी विकास हुआ। तो सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति। द्रव्य और पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दिशा में मैक्स प्लैंक के परिणाम सिद्धांत, क्वांटम थियोरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सर अर्नस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोहर के एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बारे में अध्ययन के परिणामों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इसी तरह से विशेष तौर पर जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसने विश्व में की प्रकृति के संबंध में अद्भुत सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए। फिर है नेचर ऑफ अर्थ के बारे में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की प्रकृति जानने में बहुत सहायता मिली। पृथ्वी की आयु का ठीक ठीक अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। वायुमंडल, पृथ्वी का ऊपरी और अंदरूनी तल, पृथ्वी की प्रकृति जैसे गंभीर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए 1957-58 में इंटरनेशनल जियोग्राफिकल ईयर मनाया गया। तो अनेक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। और अगला है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, विश्व की प्रकृति के बारे में। इससे संबंधी भी उल्लेखनीय जानकारियाँ प्राप्त हुई। ये सिद्ध हो गया कि नक्षत्र भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि विभिन्न गैसों के गोले हैं और पृथ्वी के नक्षत्र की और पुनः नक्षत्रों के परस्पर की दूरी का लगभग ठीक ठीक अनुमान लगाया गया। सौर प्रणाली के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठा की गई। फिर है द स्टोरी ऑफ एटम, परमाणु की कहानी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिकन हवाई जहाज़ों ने परमाणु बम गिराकर भारी तबाही मचाई। तो समस्त विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। परमाणु क्या है? विनाश कर सकता है या मानव कल्याण में किसी कार्य में ये सहायता भी कर सकता है। मेंडेलिएव ने प्रकृति में पाए जाने वाले 92 तत्वों की उनके परमाणु भार के क्रम में एक सूची तैयार की। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अंश है जिसको और आगे विभाजित न किया जा सके। 1897 में जे टॉमसन ने परमाणु की अखंडता की विचारधारा का खंडन किया और सिद्ध किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर यह सिद्ध किया कि मैटर या द्रव्य और ऊर्जा में भेद नहीं किया जा सकता और ये परस्पर परिवर्तनीय है। वैज्ञानिकों ने अब परमाणु में निहित ऊर्जा को खोज निकालने के प्रयास भी किए। 1911 में रदरफोर्ड ने प्रमाणित किया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से ये नई खोजें जो हैं की गई। नेक्स्ट लेंगे अब हम रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मूल विज्ञानों, प्रौद्योगिकी और विकास में संबंध के बारे में। मूल विज्ञानों या इससे संबंधित सबसे पहले हम करेंगे फूड प्रोडक्ट्स या खाद्यान्न की बात। तो विश्व के करोड़ों लोग भूखे लोगों का पेट भरने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। कृषि में आधुनिक मशीनों, बढ़िया बीजों, रासायनिक खाद, हरी खाद, कीड़े मार दवाइयाँ, सिंचाई के विकसित साधनों के अपनाए जाने से प्रमुख फसलों, सब्जियों और फलों का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा। शीत गृहों में खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया, कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं। रेफ्रिजरेटर, ट्रकों और स्टीमरों द्वारा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सामान जो है भेजना आसान हो गया। अधिक मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन और पशु पालन की नई नई विधियां अपनाई गई। फिर हेल्थ, स्वास्थ्य की बात करें तो इस तरफ भी काफ़ी जो है
ध्यान दिया गया। चेचक स्मॉल पॉक्स जो लाखों लोगों को कुरूप बना देती थी अब समाप्त हो चुकी है। ट्यूबरोक्लोसिस क्षय रोग, टीबी जिसे मौत का संदेशवाहक समझा जाता था, ये भी समाप्त हो गया। पोलियो असंख्य बच्चों को अपंग बना देता था, इसका 2003 में विश्व भर से समाप्त कर दिया गया। तो कई प्रकार के टीके, एंटीबायोटिक दवाइयों के आविष्कार ने स्वास्थ्य को अधिक सुरक्षित बना दिया। प्लेग का खतरा भी बहुत सीमा तक टल गया। कैंसर और एड्स का भी अभी तक कोई प्रभावशाली हालांकि इलाज नहीं निकाला जा सका, लेकिन भी अनुसंधान कार्य चले हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कोविड-19 जिसको कि कोरोना महामारी कहा जाता है, तो उससे संबंधित भी वैज्ञानिक जो है स्वास्थ्य के अंतर्गत खोज कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी वैक्सीन या टीका जो है तैयार किया जाए और लोगों को इस भयंकर महामारी से निजात दिलाई जाए। फिर नेक्स्ट है परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तीसरा, तो इस क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ। जो दूरियां थी वो नज़दीकियां बन गई। तो पहला है मोटर ट्रांसपोर्ट। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कई प्रकार के टायरों का प्रयोग होने से वाहनों की गति में वृद्धि हुई। पेट्रोल डीजल चलित इंजन के आविष्कार ने ऑटोमोबाइल का महत्व बढ़ा दिया। बहुत से देशों में ये परिवहन का मुख्य साधन बन गया। 1910 में प्रतिवर्ष 1,81,000 कारों का उत्पादन होता था, 1929 में बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गया। इसी काल में ट्रकों का उत्पादन 6,000 से 8,30,000 तक पहुंच गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, कनाडा, जापान में कारों का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। मोटर ट्रांसपोर्ट के विकास के साथ पक्की सड़कों की आवश्यकता अनुभव हुई। पहले रेत और तारकोल से बनती थी, बाद में सीमेंट और इस्पात की सड़कों का निर्माण होने लगा। फिर है रेलगाड़ियों का भी काफ़ी जो है विकास हुआ। तो रेलगाड़ियों से यात्रियों को के लिए को बहुत ही सुविधा हो गई, सस्ता साधन। पहले भाप स्टीम इंजन से रेलगाड़ियां चलती थी, अब क्या हुआ डीजल और बिजली ने जो है इसका स्थान ले लिया, इससे प्रदूषण भी कम हुआ। फिर भाप के जहाज, समुद्री जहाज जिसको कहा जाता है, तो डीजल इंजन और डीजल विद्युत इंजन के प्रयोग से समुद्री जहाज़ों द्वारा यात्रा सुगम हो गई। व्यापारिक वस्तुएं विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना आसान हो गया। 1910 में 4 करोड़ 20 लाख टन माल इन जहाज़ों में लादा जाता था। 1936 में 6 करोड़ 50 लाख टन, 1910 और 36 के बीच में दुगना और जापान में तिगुना जो था ये हो गया। तो इस तरह से विशेष तौर पर भाप के जहाज जो थे ये चलने शुरू हुए। फिर है हवाई जहाज। मनुष्य द्वारा हवाई उड़ान 1910 में प्रारंभ हुई। प्रथम विश्व युद्ध में इसके विकास को प्रोत्साहित किया। युद्ध के पश्चात हवाई जहाज डाक और यात्रियों को लाने और ले जाने के काम आने लगे। समय बीतने पर हल्की धातु से बने आकार के जहाज बनने लगे। इसके साथ साथ उन्नत ईंधन ने जहाज़ों की गति बढ़ाने में सहायता की और आवाज़ की गति से भी तेज सुपरसोनिक चलने वाले कॉनकॉर्ड आदि जहाज़ों का निर्माण हुआ। फिर ट्राम और मेट्रो, बिल्कुल इस क्षेत्र में भी लोगों के यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये चलाई गई। जनसंख्या में वृद्धि के साथ सड़कों में भीड़ भाड़ अधिक बढ़ गई। भूमिगत अंडरग्राउंड रेलवे, बुलेट ट्रेन इत्यादि पर जोर दिया गया। फिर इसके पश्चात अंतरिक्ष यात्रा, जिसमें कि 12 अप्रैल 1961 को सबसे पहले सोवियत संघ के यूरी गैगरिन ने कृत्रिम ग्रह में अंतरिक्ष की यात्रा की। इससे पहले रूस के वैज्ञानिक 1957 से अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाओं के बारे में प्रयोग कर रहे थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद के तल पर पांव रखने वाला पहला मनुष्य, वह चांद की चट्टानों के नमूने धरती पर लाया। 3 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों के साथ अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। हरियाणा की कल्पना चावला भारत की प्रथम स्त्री थी जिसने कुछ अमेरिकी सहयोगियों के साथ अंतरिक्ष के सफलतापूर्वक यात्रा की और कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग भी किए गए। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ईमेल, इंटरनेट। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, जिसमें आप फ़ोन संचार सेवाएं हैं, सेलुलर फ़ोन आ गए, मोबाइल जिसको हम कहते हैं उपग्रह टेलीफोन, ये सब कुछ आ गए।
इसके साथ साथ संचार व्यवस्था के अंतर्गत 1896 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया। 1920 में वेस्टिंग हाउस कंपनी ने विश्व का सबसे पहला रेडियो स्टेशन चालू किया। तो इसके पश्चात ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी जोर पकड़ता चला गया। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अमेरिकन भौतिक विज्ञानियों ने वायरलेस द्वारा चित्र प्राप्त करने का प्रयोग किया। 1928 में टेलीविज़न कार्यक्रम शुरू हुए। 1945 के पश्चात विश्व के सभी देशों में इसका विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त फैक्स, टेलीप्रिंटर्स, जीरोक्स टाइप छपाई मशीनें, सूचना भंडारण का कार्य बड़ी कुशलता से किया गया। फिर है युद्ध सामग्री का विकास। इस क्षेत्र में भी काफ़ी जो है ये विकास हुआ। युद्ध के क्षेत्र के अंतर्गत देखें आपको खासकर हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, रासायनिक शस्त्र, जैविक शस्त्र इत्यादि का जो है विकास हुआ। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जल ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भू ऊष्मीय ऊर्जा, हाइड्रोजन तथा अल्कोहल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाने लगा, न्यूक्लियर एनर्जी इत्यादि। ये ऊर्जा के स्रोत इत्यादि से संबंधित कई प्रकार के आविष्कार जो है ये किए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शीत युद्ध और इसके पश्चात विशेष तौर पर काफ़ी आविष्कार किए गए और जीवन को सुगम बनाने का और अधिक जो है प्रयासरत जो है वैज्ञानिक रहे हैं। तो इतना ही।